नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें देख रहे हैं डीवीपीजी कॉलेज से, जहां पर जो है डीवीपीजी कॉलेज की मैनेजमेंट जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। क्या पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों सीढ़ीवन न्यूज़ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਘੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ है। पूरी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ प्रयास है। क्या कहना चाहेंगे सर जी? हाँ जी, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सर किस चीज को लेकर हो रही सर? हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरे जिला करनाल के लिए कि जिला करनाल में विख्यात फाउंडेशन और स्वावलंबी भारत अभियान उनके और डीएवीपीजी कॉलेज करनाल के संयुक्त तत्वावधान में एक बहुत ही बड़े शिक्षा एवं रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है 23 तारीख को, जिसमें 25 से अधिक कंपनियां जो है विद्यार्थियों के चयन के लिए यहाँ उपस्थित होंगी और 150 से ज्यादा रोजगार उनको मौके पर ही प्रदान किए जाएंगे। तो ये बहुत ही जिला करनाल के लिए, न केवल डीएवीपीजी कॉलेज के लिए, हमने सभी जितने यहाँ कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है या दूसरे एडिड कॉलेजेस हैं, उन सभी में भी इंफॉर्मेशन दी है। और क्योंकि हमारा कॉलेज में जिला सृजन केंद्र है, रोजगार केंद्र स्वावलंबी भारत का, इसलिए उनके जो हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं वो भी हमारे समन्वयक हैं, जो बीच में कपिल जी, वो अभी आपसे बातचीत करेंगे, वो भी जानकारी देंगे। तो हमारा पूरा कॉलेज का स्टाफ और हमारे पूरे कॉलेज के विद्यार्थी भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे युवा चाहे वो कितनी भी उम्र का हो, वो यहाँ पे रोजगार के लिए आकर के अपना हमने रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रखा है और कल तक दोपहर तक 2 बजे तक वो उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए हैं करनाल में, तो वहां से भी वो लिंक को कॉपी कर सकता है और हमारे कॉलेज की वेबसाइट से कॉपी कर सकता है और हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, कॉलेज से कांटेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस दिन विभिन्न जो कंपनियां हैं वो इंटरव्यू लेकर के उसका सिलेक्शन करेंगी। तो 150 के करीब रोजगार हैं। योग्यता के अनुसार रोजगार और योग्यता के अनुसार ही रोजगार की जो सैलरी है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो है शिक्षक या शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग इस पे से जुड़े हुए हैं। विख्यात फाउंडेशन के जो हमारे साथी हैं, राकेश सचदेवा जी, डॉक्टर अरोड़ा, कृष्ण अरोड़ा जी प्रोफेसर रहे हैं। तो ये सारे सतीश शर्मा जी और दूसरे साथी जितने भी इसमें कपिल जी साथ में बैठे हुए हैं और सभी जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और माननीय कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। इनॉग्रल सेशन में 23 तारीख को 11 बजे उनका आगमन होगा और वो अपने कर कमलों के द्वारा इस शिक्षा और रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। सवेरे 9 बजे से कार्यक्रम वैसे शुरू हो जाएगा। डिफरेंट कंपनियां जो है आकर के अपने अपने जो स्टॉल हैं वो लगा लेंगी और डिस्प्ले करेंगी उनका जो भी सामान है, जो भी उनके पास जो चीजें हैं, और विद्यार्थियों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, सायं 5 बजे तक चलेगा। तो ये हमारे कॉलेज में हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि इतना बड़ा जिला करनाल का आयोजन यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए जो बहुत बड़ी समस्या है, और रोजगार यदि घर आकर के मिले तो इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। योग्यता के आधार पर उनको तनख्वाह भी मिलेगी, उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेंगे। तो मैं इस मौके पर सभी करनाल वासियों से, जिला करनाल के जितने भी युवा हैं या कोई रोजगार की तलाश में पढ़े लिखे वर्ग हैं, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो 23 तारीख को डीएवीपीजी कॉलेज करनाल में आकर के इस युवा जो शिक्षा और रोजगार मेला है इसका हिस्सा बने, इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करें और रोजगार उनको मिलेगा, ये भी गारंटी है यदि उनमें योग्यता होगी। और 22 तारीख तक वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या है तो वो डायरेक्ट आकर के हमें मिल सकते हैं। उस दिन भी डायरेक्ट आकर के हमारे से संपर्क किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की फीस रखी है आपने? नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है।
रजिस्ट्रेशन लिंक पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें और उस दिन आकर के अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के जो डिफरेंट कंपनीज होंगी उनका वो उनसे इंटरव्यू लेंगे, उससे संबंधित बातचीत करेंगे, उनका चयन हो जाएगा। इससे सर स्टूडेंट के लिए भी अच्छा स्केल अप ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल और हमारी जो शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य है और भारत के पूरे देश के लिए जो समस्या है, हम देख रहे हैं हरियाणा में भी कि जो युवा वर्ग है वो किस ढंग से पलायन करता जा रहा है और विद्यार्थियों का जो फर्स्ट ईयर में जब वो एडमिशन लेते हैं तो सेकेंड ईयर में आते टाइम तक उनका ड्रॉप आउट है वो रेशियो बहुत ज्यादा 50% तक बढ़ गया है, कॉलेजों में सीटें खाली पड़ी हैं। तो अगर हम इस प्रकार के रोजगार और शिक्षा से जुड़े हुए मेलों का आयोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर युवाओं को तो नौकरी मिलेगी, तो दूसरे विद्यार्थी हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा और वो आने वाले समय में उनको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल ये बहुत सुनहरी मौका है। मैं अपनी तरफ से बहुत ही ये अपील करता हूँ, जितने भी आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा और बेरोजगार पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को रोजगार प्रदान करने के इस मुहिम में शामिल हो सकें। और मैं अपनी तरफ से जो इसके संयोजक हैं कार्यक्रम के कपिल जी, उनका भी मैं बहुत, कपिल मदान जी हमारे बीच में हैं, आप दिखा सकते हैं उनको, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छे से इसका संयोजन कर रहे हैं। और हमारे साथ में राकेश सचदेवा जी जो विख्यात फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, वो भी कोई उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, वो भी इसके बारे में इस विषय में हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और जो भी दूसरे और संस्थाएं हैं, डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी हैं, हमारे चौहान साहब एसपी चौहान जी, ये कई और भी संस्थाएं हैं जो इस रोजगार मेले में हमें ये कार्यक्रम करने में सहयोग कर रही हैं और ये हमें उनकी आवश्यकता भी है। तो निश्चित तौर पे ये शिक्षा एवं रोजगार मेला बहुत ही बुलंदियों पे जाएगा। बहुत ही 150 से अधिक हमारे पास वैकेंसीज हैं जिनके लिए चयन प्रक्रिया 23 तारीख को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में होगी। मुख्य अतिथि के रूप में सर कौन? मुख्य अतिथि के रूप में सबसे मुख्य तो अतिथि हमारे हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। वो सुबह 11 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं श्री संजय बटला जी, OSD2 चीफ मिनिस्टर हरियाणा करनाल से ही है, वो हमारे बीच में होंगे। पूर्व मेयर मैडम रेणु बाला जी, वो भी हमारे बीच में होंगे उस दिन। और हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर आदरणीय कपिल अत्रेजा जी, वो भी, उनकी भी उपस्थिति उस दिन होगी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और वो भी एसपी चौहान जी जो हैं और नवचेतना मंच के जो संयोजक हैं वो भी हमारे बीच में होंगे। ये सभी डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी होंगे, ये सारे के सारे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स होंगे, स्पेशल गेस्ट होंगे। और चीफ गेस्ट के रूप में माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी होंगे। और हम जो कोलैबोरेशन में जो हम काम कर रहे हैं, माननीय सतीश जी हमारे उस दिन शायद उपस्थित हो सके, उनकी भी हमें इंतजार रहेगी। माननीय सतीश जी जो है स्वावलंबी भारत अभियान के, उनके भी मार्गदर्शन में ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। और हमारे साथ में सतीश चावला जी होंगे, वो भी हमें समय समय पर बहुत ही स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा बहुत मार्गदर्शन भी करते हैं, उनका सहयोग भी हमें मिलता रहता है। स्पेसिफिक फील्ड क्या रहेगा जो नौकरियों का फील्ड है? हाँ, अभी कपिल जी इस बारे में आपको डिटेल में बता देंगे, क्योंकि विभिन्न, चाहे वो कंप्यूटर से है, चाहे वो जिस भी योग्यता का कोई भी युवा है, रोजगार अगर प्राप्त करना चाहता है, 25 कंपनियां हैं, 25 से अधिक, तो वो उनकी योग्यता के आधार पर ही उनका चयन करें। पहले भी सर सम्मेलन करवाए गए, पहले भी यहाँ रोजगार मेले 2 बार 3 बार आयोजित हो चुके हैं। और हमने इससे संबंधित बहुत बड़े बड़े आयोजन पहले किए हैं कई, तो लेकिन ये अपने आप में जिला करनाल का बहुत अनूठा और बहुत ही एक लाभकारी, युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाला एक ये सम्मेलन है, रोजगार मेला है, जिसमें मैं सभी का, करनाल जिला के जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को चाहते हैं कि रोजगार मिले, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो 22 तारीख तक अपने आप को रजिस्टर करवाएं, नहीं तो 23 अगस्त को सुबह 9 से 5 बजे के बीच में पहुंच करके, मौके पे पहुंच करके भी आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जा सकता है। क्या कहना चाहिए राकेश जी? राकेश जी बताइए। देखिए, हम साहब ने सब क्लियर कर ही दिया आप लोगों को।
और मैं लेकिन आपको बताता हूँ कि हमारा मोटो क्या है ये करने का। हमारी संस्था ने कपिल जी मिले, डॉक्टर साहब मिले, हमने लगभग 20,000 स्टूडेंट का एक सर्वे करवा रहे हैं हर कॉलेज से, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब ने पहल की है। फिर चाहे वो दयाल सिंह है, खालसा कॉलेज है, डीएवी वुमेन कॉलेज है, जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, पिछले 5 साल का डाटा हमने कॉलेजेस से मांगा है कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं, क्या हमने कुछ कैटेगरी बनाई है, क्या उन बच्चों को अपनी जो उन्होंने पढ़ाई करी उस फील्ड में जॉब मिली, यस और नो। उन्होंने अगर जॉब मिली तो क्यों मिली, क्या कारण रहे, जिनको जॉब नहीं मिली तो क्या कारण रहे, कौन से लोग बिजनेस में चले गए, कौन से बच्चे बाहर चले गए। तो एक पूरा सर्वे हो रहा है ताकि जो हमारी सरकार की इन्वेस्टमेंट्स है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, वो एक हम पूरा उसका एक पूरा मापदंड बना पाए, पूरा एक सर्वे कर पाए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें हमारे एजुकेशनिस्ट पूरे शामिल है। हमारी पूरी एक कोर कमेटी है जिसमें टॉप के मैं बोलूंगा एजुकेशनिस्ट है, चाहे वो सैनी साहब हैं, डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी हैं, दिनेश चोपड़ा जी हैं हमारे डीसी क्लासेस से, हमारे कपिल मदान जी हो गए, महेश शर्मा जी हो गए, हमारे खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी। तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी है जो इस पे पूरा सर्वे कर रही है। तो वहीं से हमने निकाला कि क्यों ना फिर हमने क्या पाया, इस सर्वे में कुछ चीजें निकल के आई कि बच्चों को विल तो है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है। करनाल से सर्वे किया था सर? हाँ, अभी करनाल कॉलेज में, लेकिन हम पूरे धीरे धीरे हमारा पूरे हरियाणा में ये प्लान है। तो इससे कुछ चीजें जो निकल के हमारे सामने आई, वो क्या आई मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। वो आई कि बच्चों के पास विल तो है, स्किल भी है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। यानी अगर हम एग्जांपल मैं दूं, अगर हम एक पानी का टैप खोलते हैं, वो बाल्टी भर तो रही है रोज एनर्जी, लेकिन वो गिरी जा रही है, वेस्ट हो रहा है, वो टैप बंद ही नहीं हो रहा। बच्चों के पास डायरेक्शन ही नहीं है। तो वो सारी डायरेक्शन के लिए ही हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी, सैनी साहब से, इन्होंने अप्रूवल दिया। फिर हम इन्हीं के माध्यम से वीसी साहब से मिले, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। फिर स्वावलंबी भारत अभियान हमारे साथ जुड़ा, सतीश जी से बात हुई, करनाल सतीश जी से बात हुई। कल भी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये हमारा बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा कि कैसे बच्चों को उद्यमी बनाया जाए, बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल जॉब्स इतनी नहीं रहेगी, हमारी पॉपुलेशन लगाओ या हमारे स्टूडेंट्स लगाओ, तो उन सब चीजों को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो ये पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ होने जा रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब का विशेष आभार करता हूँ कि उन्होंने हमारी संस्था को एक ये स्थान दिया। और आप लोगों के माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर बच्चा यहाँ पर पहुंचे, उसको किसी तरह की भी जानकारी चाहिए, शिक्षा एवं रोजगार मेला, चाहे उसको आगे फर्दर पढ़ाई करनी है, क्या उसको ऐसे कोर्सेज करने चाहिए। आज एक कोई बच्चा, मैं गरीब नहीं कहूंगा, अगर कोई फाइनेंशियली वीक भी है, वो बच्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। वो कैसे पढ़ सकता है, वो सारी जानकारी 23 तारीख को बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलने वाली है। और लगभग 25 से 30 कंपनीज अभी हमारे पैनल पे रजिस्टर्ड हो गई है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 से कंपनी और आ जाए, क्योंकि लगभग 250 से 300 स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं जॉब के लिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी योग्यता के हिसाब से हम वो चीज उनको नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे। और इसके साथ साथ स्वावलंबी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो हमारी संस्था एक मशीन यहाँ पर दे रही है, प्रिंटिंग मशीन है वो कॉलेज को। वो भी 23 तारीख को उसका इनॉग्रेशन वीसी साहब करेंगे यहाँ पे, जिसमें यहाँ पर पूरा बच्चों को, आप देखते हैं मग्स प्रिंट होते हैं, बैग्स प्रिंट होते हैं, उस ताकि हर बच्चे को एक हैबिट पड़े, एक जिम्मेवारी पड़े, उसको पता लगे कि जैसे विदेश में एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ ही कमाता है, मतलब लर्निंग भी करता है और अर्निंग भी करता है। तो वो सारा का सारा कैसे सिस्टम चलता है, वो माइंड सेट कैसा है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। तो ऐसा एक पूरा विचार, एक बहुत बढ़िया समाज के लिए करने का कुछ इरादा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ताकि हमारे पास पहुंचे और इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। कपिल जी जी, कौन सा फील्ड की कंपनी आ रही है इसमें? यहाँ पर हमारे पास कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और रिटेल एजेंसीज हैं, सर्विस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। इसमें जो हमने जो कंपनीज बुलाई हैं वो केवल हमारे जो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में करनाल के बच्चों का, क्योंकि हमने वो सर्वे, जैसा कि संदेवा जी ने बताया कि जो सर्वे हो रहा है, अभी चल रहा है वो, बट जैसे जैसे फीडबैक्स हमारे पास रेगुलर डिजिटल माध्यम से आ रही है, तो बच्चा कुछ ऐसा है कि वो बाहर भी जाना चाह रहा है।
और उसके कारण भी है बाहर, इसलिए तो वहां पर खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, और तो स्किल की भी कमी है जहाँ तक के। तो हमने फोकस किया है कि लोकल बच्चे को लोकल ही रोजगार मिल जाए। तो ये जो रोजगार आ रहा है 15,000 रुपए से लेकर के 35 से 40,000 रुपए तक मासिक रूप में कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर भी बचत करेगा और जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, वो बच्चे भी। और जैसे अभी आपने पूछा कि किस किस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और इसमें जो प्रोफाइल जो है वो अकाउंटेंट है, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, सोशल मीडिया कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट राइटर हो गए, इसमें हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, वेब डिजाइनर वाले हो गए, और इसमें टाली कॉलर, इस तरह की वैकेंसीज वगैरह हैं। तो इसकी जो ट्रेनिंग्स है वो भी हमारे कॉलेजेस वगैरह में हमने पिछले सत्र में 6 महीना पहले हम ये कई कॉलेजों में ऐसे ट्रेनिंग करवा चुके हैं। अब इतने बच्चे हमें लगा कि परिपक्व हैं। इस सेशन में शुरुआत में हमने कहा, सेशन अभी शुरू हुआ है 1 अगस्त से, तो इस सेशन में करनाल का हमारा पहला जो शिक्षा रोजगार मेला वो हमारा यहाँ होने वाला है डीएवीपीजी कॉलेज। जो आपने रोजगार केंद्र बनाए थे हाँ जी, वो ज्यादातर काम नहीं कर पा रहे। डीएवी कॉलेज से कई बच्चे आए मेरे पास में, और डीएवी गर्ल्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज है, कि वहाँ से कि बच्चों को रोजगार मिलने से एमबीए तैयारी किया, बीबीए किया, कोर्स किए, उसका उनको कोई सलाह देने वाला ही नहीं है, कोई उनको मतलब कहाँ ट्रेनिंग लेनी है बताने वाला कोई नहीं है। बच्चे धक्के खाते हुए मिल जाएंगे आपको। मतलब आप, मैं देता हूँ दोबारा, ये भी कॉलेज वुमेन है, आप मेरी तरफ करो, ये हालात है। मैं बताता हूँ। देखो, ये आपके पास बिल्कुल गलत सूचना है। नहीं, मैं खुद बनने मेरी बात सुनो तुम। हमारे हर एक कॉलेज में, पूरे हरियाणा में कैरियर काउंसलिंग सेल बने हुए हैं। सबका सब आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, वहां बकायदा उनके टीचर्स के नंबर हैं। सारे नेक की एक्रेडिटेशन के लिए कंपलसरी है ये चीजें, और ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं अब। ये मतलब कोई भी कॉलेज, हरियाणा सरकार ने पिछले 5-6 साल में इस चीज को बिल्कुल बदल दिया है। अब नेक की एक्रेडिटेशन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कैरियर काउंसलिंग एनईपी आ गई है हरियाणा में, तो पूरे हरियाणा में क्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो दूसरा साल है। एनईपी में रोजगारोन्मुख एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हैं, दूसरे कैरियर काउंसलिंग दूसरे वाले कोर्स हैं, और जो कंप्यूटर है वो वाले कोर्स हैं। तो इतने 4 कोर्सेज अलग से क्लासेज लग रही हैं। अब तो ये कहने की मतलब बात बचती नहीं है कि विद्यार्थियों को कोई गाइड करने वाला ये नहीं है कि वो एमबीए करें, बीबीए करें, क्या करें। तो वो उनकी अपनी तो लग रही है। अभी जैसा राकेश देवानी ने बताया, इतना बड़ा सर्वे इन्होंने करवा दिया 20,000 स्टूडेंट्स का। जो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, वो उस दिन शिक्षा एवं रोजगार दोनों चीजों से जुड़ी बात है, पूरा मार्गदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में और भी बढ़िया तरीके से ये गाइडेंस मिलेगी उन विद्यार्थियों को। उन विद्यार्थियों से मेरी अपील है, अभी आपने कहा था अपील करनी है हाँ, सम्मेलन को लेकर के मेरी आप यहाँ करनाल के आसपास के 15-20 किलोमीटर तक के जो भी युवा विद्यार्थी हैं या अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं, जिनको रोजगार की तलाश है, उन सब से ये अपील है कि 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से और दोपहर तक 3-4 बजे तक के बीच में वो डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में आए। और वैसे तो 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमने लिंक भेज रखा है, लेकिन यदि कोई रह जाता है, बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत से युवाओं ने रजिस्टर्ड अपने आप को करवा भी लिया है, क्योंकि रोजगार के अवसर हैं 150 से ज्यादा तो अभी रोजगार के अवसर हैं। इसके बाद जो कंपनियां अगर अच्छे कैंडिडेट्स होंगी, वो बाद में उनका चयन करके उनको समय और आवश्यकता के अनुसार बाद में भी बुलाया जा सकेगा। इसलिए इस मौके का फायदा उठाएं। मेरी सभी ऐसे युवाओं से अपील है जिनको, जो पढ़े लिखे हैं, जो रोजगार विहीन हैं, जिनको रोजगार की तलाश है, वो डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में आए 23 तारीख को, और इस शिक्षा एवं रोजगार मेले का फायदा उठाएं। हाँ जी, बहुत सारी जानकारी सैनी साहब ने आपको दे दी है, राकेश जी ने दे दी, कपिल जी ने दे दी। हम आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहते हैं कि विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन अभी थोड़ा टाइम हुआ है, और उससे पहले स्वावलंबी भारत का भी यही प्रयोजन था कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवा जो है हमारे, उनको न केवल रोजगार दिया जाए बल्कि स्वरोजगार उनको मिले। तो उसी दिशा में वो भी बढ़ रहे थे, और विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन का भी यही एम है। तो दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम युवा वर्ग को, जिनके अंदर स्किल है, जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन फाइनेंशियली वीक है,
तो उनको कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको दिशा मिल सकती है, ये सब सोचते हुए स्वावलंबी भारत के साथ विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन का एक कार्यक्रम बना, जिसके फलस्वरूप ये रोजगार मेला 23 तारीख को लगने जा रहा है। और उसके लिए हम आभारी हैं सैनी साहब के कि इन्होंने साथ मिलकर इसका आयोजन किया। और जो गेस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं, वाइस चांसलर साहब, वो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इसके साथ और भी बहुत अतिथि हैं हमारे जो रोज आएंगे। तो आपके माध्यम से हम पुनः अपील करना चाहते हैं विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से, जिसमें आज हमारे साथ हमारी महिला विंग की मीनू चोपड़ा जी भी बैठी हैं, कपिल जी हैं, महेश जी हैं और पूरे हमारे अधिकारी बैठे हैं। तो ये सब मौजूद रहेंगे, युवाओं को दिशा निर्देश भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और यही हमारा BGFI के योजना है, हमारा एक टारगेट है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार दे सके, उनको दिशा निर्देश दे सके, दिशा और दशा दोनों दे सके। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। सभी को हमारे बताए चुके हैं, सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पर बताने के लिए कि जैसा बताया है भी सैनी साहब ने भी, अरोड़ा सर ने, कि शिक्षा एवं रोजगार मेला, शिक्षा और रोजगार किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा एक बेसिक, आप कह सकते हो कि सबसे जरूरी चीज है उसको आगे बढ़ने के लिए, उसकी आर्थिक नीति बनाने के लिए। तो रोजगार तो देंगे ही देंगे, उसके बाद भी अगर जो स्टूडेंट्स हैं कोई आगे पढ़ना चाहता है, किसी भी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ चुका है, अपनी कारण कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमारा BGFI काम कर रहा है कि कोई भी बच्चा अपनी स्टडी बीच में नहीं छोड़े, इतना जरूर पढ़े कि वो स्वावलंबी, जो हमारा ग्रुप है हम उसको रोजगार दिला सकें, वो अपने पैरों पर खड़ा। इस मेले के जरिए जागरूक किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा के माध्यम, मतलब अगर कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो प्लेटफॉर्म आपका शिक्षा भी हो सकता है, रोजगार। और मैम जैसे हम सभी जानते हैं BGFI काफी कुछ कर रहा है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है पढ़ाने में, और जैसे मशीन से डोनेट कर रहे हैं या मशीन कॉलेजेस में दे रहे हैं स्किल बनाने के लिए। तो मैम ऐसे और क्या चीजें आगे जो होगी BGFI की तरफ से यूथ को जो थोड़ा सा जैसे रोजगार मिला कर रही है? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक शिक्षा व रोजगार मेले की पूरी जानकारी दी गई। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।